आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि हमने किसी एक ब्रांड का अप्रूवल किस तरह लेना है, ठीक है। बिकॉज लास्ट टाइम हमने एक आइटम देखी थी और उस आइटम का ये था कि वो उसके लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसको आप इजीली सेल कर सकते थे, उसको वो हमें सप्लायर से भी मिल रही थी, रिटेलर से भी मिल रही थी। जो आइटम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी, ठीक है। और वही आइटम अब मैंने अब लाइक खुद परचेज की है, और वही आइटम मैं आपको लाइक उसके स्टैट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे उसकी क्या सेल्स आई हैं, ताकि साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी समझ आ जाए कि एक आइटम में से क्या लाइक कुछ बचता भी है कि नहीं, लाइक अमेजोन कोई फेक तो नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट भी की थी कम्युनिटी में, मैंने आपको दिखाया भी था कि जो आइटम मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी वो आइटम मैंने ऑर्डर भी की है, ठीक है। मैंने को बताया था कि इसके एक बॉक्स के अंदर 500 यूनिट्स ये लिखा हुआ है, 500 मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो ये 500, इसके अंदर 500 यूनिट है, तो हमने अमेजोन पे 100 बेचने थे, तो ये मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10 इसके ये बॉक्स हैं, 10 या 8 जितने भी हैं ये ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो ताकि साथ आपको आइडिया हो जाए कि एक आइटम जो मैंने आपको सिखाई है उसमें से कुछ बचता भी है कि नहीं, ठीक है। सो अभी मैंने ये ऑर्डर किया है आपके मतलब सामने हंट की है। सो अभी हमने एक ब्रांड का अप्रूवल लेना है, ठीक है। वो भी मैं मेरी कोशिश यही होती है कि आपके साथ चीज़ वही शेयर किया करूं जो मैं खुद कर रहा हूं, ताकि आपको एक प्रैक्टिकली पता चले कि हाँ ये काम वाकई ही है। अब मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि आपने ये काम इस तरह करना है, लेकिन वो काम मैं खुद ना कर रहा हूँ, तो वो एक गलत चीज़ है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आप शाहिद अनवर का या किसी का भी कोर्स परचेज कर लेते हैं, अब वो बंदा आपको कहे कि इस तरह करो, इवन उसने खुद इस तरह कभी भी ना किया और वो लाइक उससे कोई फायदा ही ना हुआ हो, तो मैं आपको वो चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी काफ़ी मुझे मैसेज आते हैं कि व्यास भाई आप जंगल स्काउट का नहीं बताते, वो भी जो टूल है, तो मेरे भाई उसका जब फायदा ही नहीं है, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू मी वो एक चीज ठीक ही नहीं है, तो मैं आपको किस तरह रिकमेंड कर दूं, ठीक है। सो मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी नॉलेज मेरे पास है ना मैं आपको वो दे दूं, जितनी टिप्स है मेरे पास वो मैं आपको दे दूं। बिकॉज कोर्स ये वो मेल किस तरह करनी है, अकाउंट किस तरह बनाना, आई थिंक ये तो आपको और लोग भी बता देंगे, तो मेरा आपको फिर क्या फायदा होगा, ठीक है। सो अब हमने एक ब्रांड का अप्रूवल लेना है। तो अब अप्रूवल लेना है सबसे पहले, ये मैंने आइटम पहले ही ओपन की हुई है एक, ठीक है। ये कार्निवल किंग नेम ब्रांड का ये आइटम है। ये कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, छोटा ब्रांड है। सो अब ये कोई कोक या आप कह लें कि नेस्ले टाइप का ब्रांड नहीं है, काफी बड़ा ब्रांड नहीं है, एक छोटा ब्रांड है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने छोटे ब्रांड्स को टारगेट करना है, बिकॉज छोटे ब्रांड्स इजीली अप्रूवल दे देते हैं। अगर आप कहोगे मुझे कोक अप्रूवल दे दे, मुझे नेस्ले अप्रूवल दे दे, सो ये आप लाइक ये ऐसी चीजें जो हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमारा वो लेवल ही नहीं उनके साथ मीट करता, उनकी रिक्वायरमेंट के साथ हम मीट ही नहीं करते, ठीक है। सो अब ये एक आइटम है, मैंने पहले ही ओपन की हुई है। अब इसको हम लिस्ट करेंगे, देखेंगे कि इसके लिए हमें अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है। अब ये आइटम है, सबसे पहले आपने इसको देखना है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है कि नहीं है, जो हम कीपा में पुट करते हैं। इसका सेल रैंक चेक करना है आपने, सेल रैंक इसका 20,000 से कम ही है, ठीक है। मतलब 40,000 हमने पुट किया था, 20,000 के समथिंग के करीब है। सो इट्स मीन कि इसका सेल रैंक ठीक है। अगर हम बाय बॉक्स देखें तो फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। बाय बॉक्स भी ठीक है। हम अब सेलर जाके देख लेते हैं छोटे सेलर्स बैठे हैं कि नहीं। इसमें अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट सारे बड़े सेलर्स बैठे हैं, लेकिन एक ये 2 रिव्यूज वाला सेलर बैठ रहा है, और जस्ट नाउ राइट नाउ इसके पास बाय बॉक्स है, इसको सेल्स मिल रही हैं, ठीक है। सो अगर 2 रिव्यूज वाला सेलर जा सकता है, तो इजीली हम भी 1-2 रिव्यूज वाले या 0 रिव्यू वाले इजीली भी हम भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आइटम हमने अब इसका हमने अप्रूवल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसका मैंने एसन कॉपी कर लिया। मैं अपने सेलर सेंटर पे जाके देखता हूँ कि ये ब्रांड लाइक अप्रूवल, इस ये आइटम अनगेटेड है कि गेटेड है। अब आप कहेंगे गेटेड अनगेटेड क्या होता है। एक आइटम जिसको आप अमेजोन पे बेचें उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़े अमेजोन के ऊपर, ब्रांड को आपको कोई सबूत देना पड़े कि मैंने ये यहाँ से परचेज किया है, ऐसी आइटम को हम गेटेड कहते हैं, बिकॉज उसके ऊपर एक गेट लगा हुआ है। लेकिन अगर ऐसी आइटम जिसके ऊपर कोई अप्रूवल की जरूरत ना हो, अमेजोन को ये इस आइटम को बेचो इजीली, उसको हम अनगेटेड आइटम कहते हैं। सो इस आइटम को अभी हम चेक करते हैं ये गेटेड है कि अनगेटेड है। अगर तो ये अनगेटेड हुई, फिर हम ब्रांड से क्यों परचेज करेंगे, फिर हम कहीं से भी परचेज कर लेंगे। लेकिन अगर इसने हमें कहा कि नहीं ये लाइक इसका आपको अप्रूवल चाहिए, बिकॉज रिटेलर्स वगैरह की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, अमेजोन सिर्फ सप्लायर्स की और ब्रांड वगैरह की इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। तो मैंने इसका एसन यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करके मैंने इसको चेक करना है कि ये आइटम को मैं बेच सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मैंने आइटम देख ली। अब यहाँ पे आप वो कह रहा है कि अपनी ना कंडीशन सिलेक्ट करो, आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद अप्लाई टू सेल। अब वो कह रहा है कि अगर आपने इस आइटम को बेचना है तो उसके लिए सबसे पहले अप्लाई करो। लास्ट टाइम जो हमने एक आइटम डिस्कस की थी ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए, या आप उसको होलसेल के लिए भी इन सेंस में कह सकते हैं, तो वहां पे वो कह रहा था कि सेल दिस आइटम, ठीक है।
अगर आपने वो लेक्चर प्रीवियस देखा हो, तो यहाँ पे वो कह रहा है अप्लाई टू सेल, इस आइटम को बेचना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम मैंने आपको बताया था कि हमने एक अकाउंट के ऊपर सिर्फ ऑनलाइन आर्बिट्रेज अकेला नहीं करना, होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना है, ताकि होलसेल से हमारे अकाउंट की ग्रोथ बने, आर्बिट्रेज से हमारे अकाउंट की अच्छा प्रॉफिट निकले, ठीक है। सो दोनों चीजें हमने एक साथ करनी है, दोनों से प्रॉफिट निकलता है। बट आपको फायदा होलसेल से ये होता है कि आपका लाइक अकाउंट ग्रोथ करता है, और आपको आर्बिट्रेज से फायदा ये होता है कि आपका लाइक आपको प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने इस आइटम को बेचना है, नहीं, इस आइटम का नेम है ये कार्निवल किंग ब्रांड, इसका अगर वो कह रहा है आपने इस ब्रांड की आइटम को बेचना है, अमेजोन कह रहा है पहले अप्रूवल लो, रिक्वेस्ट अप्रूवल, इसको कहते हैं अप्रूवल लेना है, इस तरह अप्रूवल लेते हैं। सो इस पे मैंने क्लिक किया। अब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मुझे कहता है, ब्रांड कहता है कि अगर मेरी आइटम आपने बेचनी है ना, मुझे एट लीस्ट वन इनवॉइस प्रोडक्ट और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, इस आइटम की एक इनवॉइस दो। अब इनवॉइस क्या होती है, ये रसीद आप इसको कह सकते हैं। जब हम किसी आइटम को परचेज करें, ऑफलाइन करें, किसी शॉप पे जाके करें या ऑनलाइन करें, हमें एक रसीद मिलती है, या लाइक हमें एक इनवॉइस मिलती है। उस इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है कि इसको किसने परचेज किया, कहाँ से परचेज किया है, कितने यूनिट परचेज किए हैं, वो सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है। अब वो कह रहा है कि आप मुझे इनवॉइस दो, आपने परचेज कहाँ से इस आइटम को किया है। अब वो अमेजोन ने ऊपर मेंशन किया हुआ है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर नहीं लिखा हुआ। इट्स मीन कि हम वॉलमार्ट, सैम्स क्लब या अदर किसी भी वेबसाइट से उठा के नहीं ले सकते, हमें इस ब्रांड से इसके अप्रूवल, लाइक इसके सप्लायर्स वगैरह से या इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से इसकी आइटम परचेज करना पड़ेगी, ठीक है। सो वो प्रोसेस भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह फाइंड करने हैं। सो अब इसकी इसकी आपको पहले इनवॉइस देनी पड़ेगी, आपने इसको परचेज कहाँ से किया है। सो पहले हम यहाँ पे अपनी इनवॉइस सबमिट करवाएंगे। पहले अमेजोन जो आपकी इनवॉइस है ना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी पहले देख लें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि डेट ऑन इनवॉइस के ऊपर जो डेट हो ना, वो आफ्टर November 7, 2022, मतलब कि विद इन 180 डेज के अंदर हो। ये नहीं कि आप मुझे 5 साल पुरानी इनवॉइस उठा के दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे 180 डेज के अंदर अंदर एक इनवॉइस चाहिए, जिसकी लाइक जो 180 दिन पुरानी हो, बस इससे ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। सो उसके बाद वो कह रहा है इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस। ये नहीं कि आप मेरी इनवॉइस उठा के दे दो, फॉर एग्जांपल आपका नेम है आसिम के नेम से, और आप इनवॉइस अवैस की उठा के दे दो, या कोई भी नेम से आपका और अकाउंट है और आप इनवॉइस किसी की उठा के भी दे दो, ये चीज नहीं चलेगी। वो कह रहा है, अमेजोन कह रहा है कि आपका नेम, एड्रेस, जो आपके सेलर सेंटर का एड्रेस होगा वो मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब वो कह रहा है जहां से आपने परचेज करनी है उसका एड्रेस और उसका नाम भी मैन्युफैक्चर हो। ये ना हो कि एक इनवॉइस हो और उसके ऊपर लिखा ही ना हो कि ये परचेज कहाँ से की है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई इनवॉइस यहाँ पे पड़ी है तो मैं आपको एक एज अ सैंपल के तौर पे दिखा सकता हूँ। मे बी मेरे पास कोई इनवॉइस पड़ी हो, ठीक है। आई थिंक ये एक इनवॉइस मेरे पास पड़ी है। अच्छा, ये मेरे पास एक इनवॉइस है, ठीक है। ये है वेब स्टोर एंड स्टोर की इनवॉइस, ठीक है। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे जैसा कोर्स है, आपने पहले तो मेरी ये चीज़ है कि आपने मेरे कोर्स को कोर्स समझना नहीं है, बिकॉज मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इनवॉइस है। सो अब बिकॉज मैं अमेजोन का सेलर हूँ, मेरे पास हर चीज़ ही होगी क्योंकि मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है। जो एक लेक्चर आ रहा है या जो बंदा ट्रेनिंग देता है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग से ही पैसा कमाता है। मैं ट्रेनिंग से, मैंने यहाँ सिखाने से मैं कुछ भी नहीं कमा रहा। तो मैं इसलिए मैंने लेक्चर सब यूट्यूब पे अपलोड कर दिए ताकि मैं अपना मेन फोकस अमेजोन पे रख सकूं। वो डे हर दिन के लेक्चर लेक्चर से मैं भी तंग आ गया था, ठीक है। सो जिसने सीखना होगा वो वहां से सीख लेगा। सो अब यहाँ पे ये इनवॉइस है, ये वेब स्टोर स्टोर की इनवॉइस है। ये एक सप्लायर है, ऑथोराइज सप्लायर है, एक ये नहीं है, और भी बहुत सप्लायर्स हैं, लेकिन ये इसकी इनवॉइस है। अब वॉलमार्ट वगैरह ना ये इनवॉइस नहीं देते आपको, वो आपको कहते हैं बस परचेजिंग करो और जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दराज से कोई चीज ऑर्डर करो, दराज एक रिटेलर है, उसको आपको मुझे इनवॉइस दो, वो आपको इस तरह की इनवॉइस कभी भी नहीं देगा। वो आपको एक लाइक वहां से आप स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, या जैसे आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब ये एक सप्लायर है, इसने आपको प्रॉपर इनवॉइस दी है। अब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल टू, इस आइटम को किसने परचेज किया है, और शिप टू, इस आइटम को मैंने कहाँ पे शिप किया है, वहाँ पे प्रॉपर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, यूजर आईडी लिखी हुई है, उसके बाद आइटम का नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी आइटम का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी कॉस्ट, उसके आपके आपने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, आपको कितना टैक्स पड़ा, ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। इसको कहते हैं इनवॉइस, ठीक है। सो प्रॉपर इस तरह की इनवॉइस, इसी ऐसे किसी सप्लायर की इनवॉइस ही अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो कहता है कि शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एट लीस्ट 10 यूनिट्स। वो कह रहा है कि आपने मुझे ऐसी इनवॉइस दिखानी है जिस इनवॉइस में आपने एट लीस्ट 10 यूनिट्स परचेज की हो,
ठीक है। इट्स मीन यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमने कोई भी आइटम परचेज करनी है उसके मिनिमम 10 यूनिट तो लाजमी परचेज करने हैं फॉर होलसेल। ऑन एंड आर्बिट्रेज के लिए कोई लिमिट नहीं है, भला 5 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन होलसेल के लिए बिकॉज हम होलसेल कर रहे हैं तो देन आपको मिनिमम मिनिमम 10 यूनिट कम से कम परचेज करने हैं, बिकॉज 10 यूनिट्स की इनवॉइस ही अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। सो एक तो हमें ये चीज पता चलेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी जो प्राइस, ये ऑप्शनल है, ये वाला जो रिक्वायरमेंट, ये ऑप्शनल है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई, वो कह रहा है कि एक चीज का ख्याल रखना, हम आपकी जो इनवॉइस है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कहीं आपने एडिट करके ना बनाई हो या आपने कोई दूसरे बंदे से उठा के अपना नाम चेंज करके हमें ना दे दी हो। बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर, वो कह रहा है कि जहां से आपने परचेज की होगी हम वहां से उनको कॉन्टेक्ट करके वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वाकई इस बंदे ने आपसे परचेजिंग किया है या नहीं। ठीक है। तो वैसे आपको टू बी होनेस्ट बताऊं, amazon ने सिर्फ ये बात ना डराने के लिए लिखी हुई है और कोई भी नहीं है। amazon के पास सीधी सी बात है इतना टाइम ही नहीं है कि वहां पे कोई बंदा बैठ के किसी वेंडर को या किसी सप्लायर को कॉल करके पूछे कि इस बंदे ने आइटम परचेज किया कि नहीं। ठीक है। तो ये मैं आपको एक एज अ ट्रिक बता रहा हूँ कि ये चीज amazon वेरीफाई कभी भी नहीं करता। काफी लोग हैं जो एडिट करके इनवॉइसेस एक्सेप्ट करवाते हैं, लेकिन उसका भी एक फन होता है, ट्रिक होता है। मैंने खुद 3-4 दफा इनवॉइस एडिट करके एक्सेप्ट करवाई है amazon को। लेकिन उसका एक वे होता है कि आपने वो किस तरह करवानी है। वो इसको एडिट करके उसको स्कैन करवाना पड़ता है, उसका प्रिंटर निकलना है आपने, वो प्रिंट निकलना है, प्रिंट निकाल के उसको स्कैन करना है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस है। वो भी इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड कर दूं कि एक इनवॉइस को एडिट किस तरह करना है। मे बी आप लोगों के साथ कोई इशू आ जाए या कोई ऐसा मसला हो ही जाता है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ, ये कोर्स खत्म होगा देन उसके बाद इंशाल्लाह हम टिप्स एंड ट्रिक्स इन चीज़ों के ऊपर ही वीडियोस बनाया करेंगे ताकि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहे। ठीक है। सो अब ये चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया एज एक्सपर्ट कि इस चीज़ की जरूरत इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने कोशिश यही करनी है कि आप खुद ही परचेज करें सप्लायर्स वगैरह से। तो ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि सिलेक्ट फाइल इनवॉइस एक्सेप्ट करो, यहाँ पे मुझे पीडीएफ में सेंड करो, और यहाँ पे मुझे कोई आपने कमेंट लिखना हो, कोई एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी हो तो वो भी आप बता सकते हो, और यहाँ पे नीचे मुझे अपनी ईमेल दे दो। सो अब ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड का हमने अप्रूवल लेना है, इसका हमने सप्लायर फाइंड करना है। अब वो प्रोसेस मैंने आपको बताना है। अगर ये आइटम क्या आ रहा होता है सेल दिस आइटम, फिर हम कहीं से भी परचेज कर लेते। बट अब ये कार्निवल किंग जो ब्रांड है ये कह रहा है कि आप अपनी इनवॉइस सबमिट करवाओ। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्रांड को ना इस अकाउंट के ऊपर अनगेट करूं प्रॉपरली, और देन आपको जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है, आपने देखा हो या ना देखा हो, आप जाके फेसबुक पे सर्च कर लेना ई कॉमर्स विद वेस्ट, वहां पे मैं पोस्ट करके शेयर करूंगा। ये वही ब्रांड है जो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, कार्निवल किंग, आज उसका अप्रूवल मिला है। तो आप जैसे अप्रूवल लिया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सो ई कॉमर्स विद व्यास, ये आपने सर्च करना है तो टॉप पे ये किसी बंदे ने पोस्ट भी की हुई है, तो यही ग्रुप है। सो ये आई थिंक 1.1 समथिंग के 1.2 के मेंबर्स भी हो गए हैं। सो बाकी आप लोग ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको काफ़ी सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे काफ़ी लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, डिफरेंट बिटवीन होलसेल आर्बिट्रेज, इस तरह लोग उनकी हेल्प करते हैं। कि जो मैंने आपको आइटम परचेज की थी उसकी भी मैंने पोस्ट की है कि ये आइटम वही है जो आपको लेक्चर में दिखाई थी। तो काफी कुछ एक कम्युनिटी बन जाएगी आपकी, बिकॉज व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप बना लूँ, वहाँ पे एक लिमिट होगी 1,000 मेंबर की। इंस्टाग्राम के ऊपर में भी मैं अवेलेबल ना हूँ, तो फेसबुक तो आप देखें, अगर आपने अमेजोन की फील्ड में है ना टू बी होनेस्ट मैं आपको बताऊं, आपको अपने सोशल मीडिया को अमेजोन बनाना होगा। वो किस तरह, कि अपने फेसबुक में जाओ, सारे अमेजोन के रिलेटेड पेज वगैरह ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। सिर्फ मेरे ही ना करो, मैं ही सिर्फ नहीं, एक बंदा रह गया अमेजोन के रिलेटेड, मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग काफी ज्यादा है मार्केट में, सिर्फ मैं ही नहीं रह गया। मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही नहीं है कि अमेजोन का सेलर हूँ आम सा। सो इंस्टाग्राम पे अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ अमेजोन के बंदे फॉलो कर लो। टिकटॉक के ऊपर तो वैसे ही आ जाएंगे ना आपके सामने, बड़े आ जाएंगे खुद ही। ठीक है। सो अपने आप को अमेजोन के रिलेटेड इतना कर लो कि आप फेसबुक चला रहे हो, करने को वो फेसबुक की हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अमेजोन की मिल रही हो, बिकॉज आपके काम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। सो ये चीज आपने लाजमी करनी है ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहे। ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, अब ये आइटम है, इसकी हमें इनवॉइस चाहिए किसी सप्लायर से, या इस ब्रांड का अप्रूवल चाहिए। अभी फिलहाल तो ये ब्रांड कह रहा है कि मुझे इनवॉइस ही दो, नीचे कुछ और उसने एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी। ठीक है। सो अब इसको हम बंद करते हैं, अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ कि हमने इस ब्रांड के सप्लायर को किस तरह अप्रोच करना है। सो अब लास्ट टाइम आर्बिट्रेज की सेंस में तो हम इसका ये कॉपी करते थे टाइटल आइटम का, और यहाँ पे गूगल पे आते थे और पेस्ट कर देते थे और इसको एंटर कर देते थे। फिर हम
सारी एक एक करके वेबसाइट्स वगैरह चेक करते थे। ठीक है, इस दफा भी हम इस तरह ही कर सकते हैं, इस दफा भी हम इसी तरह कर भी लेंगे और कर भी सकते हैं। बट इस दफा हमने क्या करना है, हमने ब्रांड देखना है, इसका ब्रांड करना है कार्निवल किंग। आपने कार्निवल किंग की वेबसाइट पे जाना है। अब पहली तो आ रही है यहाँ पे ईबे, ईबे को इग्नोर करो बिकॉज ईबे की इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। कार्निवल किंग की वेबसाइट है, आई थिंक ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है। तो ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है। ये ब्रांड कह रहा है कि ये मेरी अपनी वेबसाइट है, आप इसका ये डोमेन चेक कर सकते हो, कार्निवल किंग सप्लायर्स। और अगर इस आइटम के ऊपर मैं देखूं तो कार्निवल किंग सप्लायर डॉट कॉम, सो इट्स मीन कि ये इस ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। तो ये इसने आइटम के बारे में लिखा भी हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि फाइंड वेंडर, हमारा वेंडर फाइंड करो, जो वेंडर है हमारा वो फाइंड करो। सो मेरा प्रेप सेंटर न्यूयॉर्क में है, तो मैं न्यूयॉर्क क्लिक करके फाइंड करता हूँ। तो ये मुझे कह रहा, अब वेंडर बेसिकली वेंडर है क्या, वेंडर का मीनिंग क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सप्लायर भी आप कह सकते हैं और आप इसको कुछ और भी कह सकते हैं। VENDORS। फिलहाल तो फरोश है, लेकिन इसको ऑन अदर हैंड आप इसको सप्लायर भी कह सकते हैं और इस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, वेंडर भी वही चीज होती है। ठीक है, सो अब इस ब्रांड की वेबसाइट में मैं हूँ कार्निवल किंग की। यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है स्पोर्ट का। स्पोर्ट पे आपने क्लिक करना है, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे आपने जाना है ना, उसको हमने अप्रोच करना है, उसको हमने कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, तो अब मैंने इस ब्रांड की वेबसाइट ओपन कर ली। जब आपने होलसेल करना है, ब्रांड से अप्रूवल लेना है, देन आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है। अब ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, मुझे आइडिया हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके बॉटम के ऊपर लिखा होता है कॉन्टैक्टस, कुछ ऐसी होती हैं जिनके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्टस। ठीक है, सो आपने इसके कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, बिकॉज हमने इस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है। हमने इसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, या इसके साथ हमने एक लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, इससे हमने अप्रूवल लेना है, इससे हमने पूछना है कि मैं आपकी आइटम बेचना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं आपके सप्लायर को किस तरह फाइंड कर सकूं। ठीक है, सो ये प्रोसेस है। अब मेरी कोशिश, कुछ लोग क्या करते हैं वो मेल करते हैं लाइक अपनी अपनी जीमेल से। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि प्रोफेशनल मेल से मेल किया करें, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ब्रांड के ऊपर। लाइक जैसे ये है contact@sellers.com.shop। ठीक है, इस तरह आप ये ब्रांड की मेल यूज किया करें। अब मेल कैसे लेनी है, हम FB पेज पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा ग्रुप में कि आपने ऑफिशियल मेल किस तरह परचेज करनी है। वो आपकी आई थिंक होस्टिंगर वगैरह से आपको मिल जाती है। सो वो एक अलग लेक्चर है, वो एक अलग चीज़ है। अब हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ पे नेम लिखना है। मैं लिखता हूँ अपना कंपनी नेम, मेरा जो ब्रांड का नेम है वो है SR सेलर्स। मैं यहाँ पे वो पुट कर देता हूँ SR सेलर्स। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी LLC बनी होगी ना, देन ही आपके पास कंपनी होगी, देन ही आपका कोई कंपनी का नेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है मोहम्मद अवैस, मेरी LLC नहीं बनी हुई, मैंने अपना Amazon का अकाउंट बनाया हुआ है अपनी इंडिविजुअल अकाउंट्स पे, इंडिविजुअल डिटेल्स पे, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने ID कार्ड पे बनाया है और मैंने अपना एड्रेस पुट किया लाहौर का। ठीक है, तो मेरे Amazon का अकाउंट का जो एड्रेस होगा वो भी लाहौर होगा। फिर मैं किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं ले सकूंगा, अगर आपकी LLC नहीं बनी तो फिर आप होलसेल करना भूल जाएं कम से कम, फिर आप सिर्फ ऑनलाइन आर्बिट्रेज ही कर सकते हैं। सो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि LLC बेस अकाउंट बनाएं। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप साथ होलसेल भी कर सकेंगे, आर्बिट्रेज भी कर सकेंगे। चलिए ज्यादा नहीं, आप एक छोटी स्टेट में बनवा लें, लाइक किसी व्योमिंग में बनवा लें, डेलावेयर में बनवा लें। ये जो छोटी स्टेट्स हैं, आप गूगल पे जाएं, वहां पे सर्च करें टैक्स फ्री स्टेट्स ऑफ USA। टैक्स फ्री स्टेट्स, उन स्टेट्स में जहाँ पे टैक्स नहीं पड़ता, बिकॉज हमने उन स्टेट्स में काम करना है जहाँ पे हमें टैक्स ना पड़े। तो यहाँ पे स्टेट्स के नेम है, ये है फ्लोरिडा है, उसके बाद ये न्यू हैम्पराइज, उसके टेक्सास, व्योमिंग। तो ये 9 स्टेट्स हैं टोटल जो फ्री टैक्स फ्री स्टेट्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आप चूज करें, मुझे मैसेज करें, आपको मैं उनका बता दूंगा कॉस्ट कितनी है। मिनिमम मिनिमम भी आपकी LLC बनेगी $400 की। ठीक है, $400 में आपकी एक मिनिमम छोटी सी LLC किसी भी स्टेट में बन जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद आप अपना LLC बेस अकाउंट बनाएं, ताकि आपकी एक USA में कंपनी रजिस्टर हो जाए, आप किसी ब्रांड को ज्यादा नहीं कोई कॉन्टैक्ट करने के काबिल हो जाए। तो अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल पुट करनी है, मैं यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल ईमेल पुट करूंगा, contact@SRSellers.shop। ठीक है, आप करेंगे तो आपके पास होगी फॉर एग्जाम्पल @gmail.com, वो जीमेल होती है। अब यहाँ पे एक वो कह रहा है वेबसाइट। अब होलसेल के अंदर ना ब्रांड आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट दिखाओ, आपकी Amazon के अलावा क्या काम है आपका।
ठीक है। बिकॉज हम एक रीसेलर्स हैं, तो ब्रांड आपको कह सकता है कि मुझे आप अपनी वेबसाइट दिखाओ। अब मैंने इसकी एक ना फेक वेबसाइट बनाई हुई है जो ऑलमोस्ट आपकी इजीली 20-25 हज़ार की बन जाती है। तो ये मैंने इसकी एक ना इस अपने इस लाइक, ये जो मेरा एक बिजनेस है, जो मैंने अपना एलएलसी रजिस्टर करवाई है, ये जो मेरा ब्रांड है, इसकी मैंने एक फेक वेबसाइट बनाई हुई है ऐसी अप्रूवल्स लेने के लिए, ताकि उनको मैं दिखा सकूं। ये एसआर सेलर्स आप देख लें, इस तरह करके ना मैंने अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाई हुई है। यहाँ पे ये नहीं कि आप ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, बस एक ये फेक है, सामने एक थीम लगा हुआ है, लोगों को नजर आ रहा है कि हाँ ये वाकई एक वेबसाइट है। तो इस तरह मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। अगर आप, लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल है, ये देखें, जिन जिन के ऊपर ये निशान लगे ना, ये निशान, ये चीज़ें मस्ट है। वेबसाइट के आगे निशान नहीं है तो ये मस्ट नहीं है। ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपने वेबसाइट जमा करवानी है, लाइक इनको सबमिट सबमिट करवानी है, वेबसाइट के बगैर भी आप कर सकते हैं। सो राइट नाउ हम बगैर वेबसाइट के कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन बनूं, डेली मैं कोई नई चीज आपको कह दूं कि आज टूल ले लो, आज एलएलसी बनवा लो, आज वेबसाइट बनवा लो। सो मैं वही चीज करूंगा जो लाइक कम पैसों में ज्यादा चीज, आपको ज्यादा चीज की समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे कमेंट, कमेंट मीन कि आप क्या कहना चाहते हो। मुझे ब्रांड आपसे पूछता है कि अपना कोई कमेंट, अपने कोई रिमार्क सेंड करो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको बगैर वापसी पे रिस्पॉन्स कर सकें। सो अब यहाँ पे आपने अपना कमेंट भेजना है, आपने अपना रिप्लाई इनको करना है। अब यहाँ पे ना आपने एक प्रपोजल लिखना है, प्रॉपर प्रॉपर प्रपोजल लिखना है। मेरे से अच्छा, आई थिंक आपकी इंग्लिश मेरे से अच्छी हो किसी की, आपने अपनी तरफ से बना के भी लिख लेना है। गूगल से भी आपको काफी मिल जाएंगे कि ब्रांड अप्रूवल प्रपोजल्स। सो मैंने एक ब्रांड अप्रूवल प्रपोजल बनाया हुआ है, मैं इसको कंट्रोल A कंट्रोल C, मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ मैंने ये क्या लिखा हुआ है और क्या इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा, हेलो आई एम थॉमस फ्रॉम एस आर सेलर्स, ठीक है, SR सेलर्स LLC ऑपरेटिंग फ्रॉम CA। तो ये मेरी जो एलएलसी है ना, एलएलसी ये है मेरी, आई थिंक कैलिफोर्निया की, या ये, हाँ आई थिंक कैलिफोर्निया की है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम थॉमस, ठीक है, फ्रॉम SR सेलर्स LLC, मैं अपनी ये SR सेलर्स LLC से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम CA, जो हमारी कंपनी कहाँ से है, ऑपरेटिंग CA कैलिफोर्निया से है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर न्यू प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हम न्यू अच्छी प्रोडक्ट्स के बारे में लाइक लाइक देख रहे हैं, जिनको हम रीसेल करना चाहते हैं। आई वुड लव टू वर्क विद यू एज अ रीसेलिंग पार्टनर टू सेल योर प्रोडक्ट्स थ्रू आवर ऑनलाइन स्टोर एंड अदर रिसोर्सेज। अब ये मैंने ना एक प्रॉपर एनालाइज करके कंटेंट बनाया हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधी मेल ठोक देते हैं, हाय माय नेम इज फॉर एग्जांपल मोहम्मद आसिम, आई एम लाइक कॉन्टेक्टिंग यू फॉर ब्रांड अप्रूवल एंड आई वांट टू सेल योर आइटम ऑन Amazon। मतलब सीधा ही उसको कह दिया ब्रांड को कि मैं आसिम बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी आइटम पसंद है, मैं आपकी आइटम को Amazon पे बेचना चाहता हूँ। अब आप एक ब्रांड को डायरेक्ट कहोगे ना कि मेरी मैंने आपकी आइटम को Amazon पे बेचना है, तो ब्रांड एग्री नहीं होगा। वो कहेगा यार Amazon पे तो पहले 10 बंदे बेच रहे हैं, मुझे क्या फायदा। मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी आइटम को और कहीं बेच सके, या उसको और अच्छे से रीसेल कर सके। ये एक ट्रिक होती है ब्रांड अप्रूवल लेने की। हमने उनको ये कभी भी नहीं कहना कि मैंने आपकी आइटम को सिर्फ Amazon पे बेचना है, जिससे ब्रांड डिसअपॉइंटेड होता है। वो कहता है यार Amazon पे तो पहले 15 बंदे बेच रहे हैं, ये भी एक बेचने चला जाएगा तो क्या फायदा हुआ। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कोई अदर रिसोर्सेज, मतलब कि अपनी वेबसाइट पे बेच सके या कहीं और बेच सके। तो ये चीज आपने लाजमी कहनी है, ठीक है। सो वी वुड लव टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू एंड ऑर्डर प्रोडक्ट इन बल्क। मतलब वो कह रहा है कि मैं उसको, ब्रांड को मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, और ताकि मैं आपसे ऑर्डर कर सकूं बल्क में, बल्क बल्क कहते हैं थोक में, मैं आपसे थोक में माल उठा सकूं। जिससे ब्रांड कहेगा हाँ यार ये बंदा थोक में मुझसे ब्रांड माल उठाएगा, इट्स मीन कि ये इंटरेस्टेड बंदा है। तो लाइक ये अच्छा बंदा है, और क्योंकि ब्रांड ने अपना सोचना है। कैन आई गेट योर प्राइस शीट एंड योर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट टू चेक विच प्रोडक्ट आई कैन ऑर्डर फ्रॉम यू। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि आई वांट टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं आपकी ये वाली आइटम ना परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूंगा तो ब्रांड कहेगा यार इसको मेरी बस एक ही आइटम चाहिए, मेरी तो 15-20 आइटम्स और भी हैं। सो आपने उसको कहना है कि मुझे आप अपनी प्राइस शीट दो, लाइक अपनी लिस्ट दो आइटम्स की, ताकि मैं उनको देख सकूं, फिर मैं आपसे ऑर्डर करूंगा। क्या पता उसकी इससे अच्छी, ये कार्निवल किंग के पास एक आइटम है, इससे अच्छी 10-15 आइटम्स और भी हों। आपको लाइक एक ब्रांड से 10 आइटम्स मिल जाएं, उन 10 को बेच के आप अच्छा प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर आप उसको सिर्फ एक इसका कहोगे तो इसका वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो आपने अपॉर्चुनिटी में से अपॉर्चुनिटी निकालनी है, ठीक है।
तो ये जो प्रपोजल है ना, ये प्रपोजल ये मैं आपको ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए, आप सब वहां से उसको उठा लेना, कॉपी कर लेना, जब आपने अप्रूवल लेना हो तो आप लोग भी वहां से उसको उठा लेना, ठीक है। सो वो आप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पे मैं कोई भी चीज़ पोस्ट वगैरह करूंगा आपको शेयर हो जाए। उसके बाद कहने गेट योर प्राइस शीट, ये मैंने लिख लिया, ऑर्डर फ्रॉम यू, बस ये मैंने अपना एक कंटेंट लिख लिया छोटा सा, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब मैंने इसको सबमिट करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, तो इसको सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट सेंड, मेरी रिक्वेस्ट मैंने ब्रांड को रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। सो ये ब्रांड के पास मेरी मेल चली गई है, ये मेल नहीं गई बेसिकली, ये उसकी वेबसाइट से मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया है। एक ऑप्शन ये होता है, दूसरा इस ब्रांड का यहाँ पे अगर नंबर आ रहा होता तो मैं उसको अपना यूएसए के नंबर से डायरेक्ट कॉल करता, उसको वही कंटेंट मैं इंग्लिश में कहता कि मुझे आपका अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इतनी सी इंग्लिश आपको चाहिए होती है, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं अमेजोन पे कितनी इंग्लिश चाहिए होती है। सो बाकी थोड़ी बहुत ही आप गूगल से ले लें, मुझे भी आपकी जितनी नहीं आती है। सो ये आपका इतना सा काम हो गया। सो अब ये मेरी मेल है, प्रोफेशनल मेल, यहाँ पे जो ब्रांड है उसका यहाँ पे रिप्लाई आएगा, वो मुझे कहेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। देखें यूएसए के ब्रांड्स की सबसे अच्छी बात भला क्या है, वो आपको टू बी होनेस्ट बता देते हैं कि हमने आपके साथ काम करना है कि नहीं, आपको लटकाई नहीं रखते। आपको उसने आपकी मेल देखी, उसने आपको प्रॉपर बता देना कि भाई मैं आपके साथ काम करूंगा या नहीं करूंगा, ताकि आपकी एक क्यूरी खत्म हो जाए, ठीक है। सो दूसरा, आई थिंक आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे यूएसए में वैसे ही ऑफ होता है, तो आज उनका रिप्लाई नहीं आएगा। तो रिप्लाई आता है मंडे को। कोशिश करनी है जब आपने ब्रांड को मेल करना है अकॉर्डिंग टू वर्किंग आवर्स करना है। अब यूएसए में काम होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और उनका जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट होते हैं 9 से लेके 5 तक, 9 to 5 उनका वर्किंग आवर्स होते हैं, 9 नहीं फिर भी आप 10 तक, आपने रात के 10 बजे उनको मेल करें, ताकि उनको इंस्टेंटली आपको वो रिप्लाई कर दे, ठीक है। सो ये हो गया, इजीली मैंने एक ब्रांड को उसकी मेल सेंड कर दी। ये होती है ब्रांड अप्रूवल लेने का पहला स्टेप, आपने ब्रांड को मेल कर देनी है, ठीक है। सो हम फिर भी अपनी मेल ओपन रखते हैं, मे भी कोई रिप्लाई आ जाए या कोई ऐसा सीन हो जाए। अगर हुआ तो मैं, अगर कभी भी रिप्लाई आया आज से कोई 10 दिन बाद भी आया, मैं लाजमी ग्रुप में शेयर करूंगा कि ये वही ब्रांड का रिप्लाई आया है जिसको हमने मेल की थी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ब्रांड रिप्लाई करते हैं, ये कोई फेक नहीं है। सो अब ये मैंने कर लिया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने देखना है, अच्छा इसके ना एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया। उसकी जब हम वेबसाइट पे गए थे तो वो हमें अपने वेंडर्स के बारे में बता रहा था, अपने सप्लायर्स के बारे में, ठीक है। सो बिकॉज ये ब्रांड आई थिंक ऐसा ही है जो सिर्फ सप्लायर्स के साथ ही काम करता है। अब हमने देखना है कि जिन जिन के बारे में ये बता रहा है क्या उनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है। सो मैंने टेक्सास सेलेक्ट कर लिया, मैं न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज हमारी शिपिंग न्यूयॉर्क में होनी है। तो अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि मेरी आइटम्स ना आपको दो सप्लायर से मिल जाएंगी, एक आपको द रेस्टोरेंट स्टोर से मिल जाएगी, द रेस्टोरेंट स्टोर, और दूसरा वेब स्टोरेंट स्टोर। वेब स्टोरेंट का तो आपको पता ही है, मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, वो एक सप्लायर है, उसकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल है, अमेजोन उसकी इनवॉइस इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमने आइटम देखनी है कि आइटम में से कुछ बच भी रहा है कि नहीं, ठीक है। सो अब ये आइटम यहाँ पे बिक रही है $42 की, 24 केस, और A10 ओस, A10 उसका ये साइज है। तो यहाँ पे 6 ओज है, और लेकिन ये हमारे साइज की नहीं है, हमें चाहिए 8 ओज की, बिकॉज यहाँ पे A10 ओज है। सो A10 ओज, ये देखें ये वही साइज है, 8 ओज to 10 ओज, यहाँ पे भी 8 to 10 ओज, ठीक है। टाइटल को आपने हमेशा रॉन्ग आइटम कभी भी नहीं भेजनी, बिकॉज जब आप रॉन्ग आइटम भेज देंगे ना, कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा, आपके अकाउंट को मसला होगा। आपने प्रॉपरली देखना है। ये मुझे ये वेब स्टोरेंट स्टोर दे रहा है 23.93 की, ठीक है। सो दूसरी जगह ये जो उसने मुझे जो हमारा ब्रांड था उसने मुझे बताया था कि एक और मेरी वेबसाइट है मेरे सप्लायर की, द रेस्टोरेंट स्टोर। द रेस्टोरेंट स्टोर स्टोर भी सप्लायर है, इसकी इनवॉइस भी अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। सो अब यहाँ पे मैं अपना पहले साइज कंफर्म कर लूँ, ये 6 ओज है, ये 4 ओज है, यहाँ पे 6 4 ओज बस पड़ी हुई है, मुझे चाहिए 8 ओज की, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अमेजोन पे 8 ओज की बिक्री है। अब ये पड़ी हुई है वेब स्टोरेंट के पास 23.93 की, ठीक है। आइटम को आप वेरीफाई कर लें, वही है, पैकिंग वगैरह 8 ओज और लार्ज, और यहाँ पे भी 8 ओज लार्ज, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमें इसमें से कुछ बचेगा भी कि नहीं। अगर बच रहा होगा तो फिर ये भी आपके सामने लाइव ही ऑर्डर करूंगा, और लाइव ही इसका अप्रूवल वगैरह लेके आपको दिखाऊंगा। अगर ना बच रहा हुआ तो नहीं करूंगा, बिकॉज सीधी सी बात है, अगर आपको किसी आइटम में से कुछ बच रहा है तो आप ऑर्डर करें, ऐसे ही फन के लिए ना कुछ करें। कुछ बच रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं, कोई न्यू आइटम ढूंढे, ठीक है। सो 23.93 की हमें ये आइटम पड़ रही है। अब हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करते हैं, इस आइटम की कैलकुलेशन करते हैं, ये इस टाइम बिक रही है
43.99 की इस टाइम राइट नाउ अमेजोन के ऊपर। बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पे सेलर्स, ये इसकी जो प्राइस थी वो 48 थी ऑलमोस्ट। ये देखें, इसकी 48 प्राइस थी, और इसके ऊपर सेलर्स ने अपना प्राइस कम किया, और ये 43 पे आ गई है, ऑलमोस्ट 42 पे आ गई है, 43.99। सो अब हम 43.99 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, हमें यहाँ से मिल रही है 23.9 की, 23.93 की। अब अभी मैंने इसमें कोई प्रेप की कॉस्ट नहीं ऐड की। प्रेप की कॉस्ट अगर मैं $1 और ऐड कर लूँ तो ये ऑलमोस्ट 25 समथिंग की बन जाएगी। तो 25 की आइटम बेच परचेज करके 43 की बेचना, और उसमें से 0.1 समथिंग, जो अगर हम पीकेआर में भी कन्वर्ट करें, 0.11 मल्टीप्लाई 285, तकरीबन 31 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। सो ये तो पाकिस्तान में समझ नहीं आती, तो हमने तो फिर यूएसए में काम करना है, तो इट्स टू मच लो। हम ऐसी आइटम पे कभी भी नहीं जाएंगे जिसके अंदर हमें प्रॉफिट ही ना अच्छा हो रहा हो। बेशक ब्रांड की आइटम है, सप्लायर से मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना लॉस कर दें। सो इसमें से हमें फिलहाल कोई बच नहीं रहा, कुछ बच नहीं रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ब्रांड का लाइक उसके रिप्लाई का वेट करते हैं, मे बी वो कोई हमें हॉट सप्लायर की वेबसाइट बता दे, या कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में बता दे। सो राइट नाउ जो उसने मुझे हमें सप्लायर्स का बताया है, एक के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जिसके पास अवेलेबल है उसके पास, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऐसे आइटम को हम लीव करेंगे। तो ये प्रोसेस है ब्रांड अप्रूवल से अप्रूवल लेने का। जब जब आप इससे परचेज कर लेंगे इस सप्लायर से, ठीक है। अब आपने जब इसको परचेज कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ कोई ऑर्डर निकाल के ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर खोल के दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर है, ये मैंने ऑर्डर किया था $285 का, इस सप्लायर से 10 यूनिट्स ऑर्डर किए थे। अब इसकी इनवॉइस आप डाउनलोड कर लें, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें, तो ये आपकी इसकी इनवॉइस जो है ना वो आपके पास इसकी इनवॉइस आ जाएगी। इसको डाउनलोड करें और इसको अमेजोन पे जाके वहां पे पुट कर दें, तो आपको इस ब्रांड का अप्रूवल मिल जाएगा। लाइक उसकी इनवॉइस आपने किस तरह लेनी है सप्लायर से, तो ये मैंने आपको बता दी है। सो अब बाकी कुछ सप्लायर्स होते हैं, उनको मेल करनी पड़ती है कि हम इनवॉइस सेंड करो, तो कुछ ऑन ऑन वेबसाइट ही बता देते हैं। तो इस तरह आपने, लाइक जब हम इसको ऑर्डर करेंगे तो इसकी इस तरह इनवॉइस हम इसको दे देंगे। तो ये प्रोसेस होता है ब्रांड अप्रूवल से अप्रूवल लेने का। अब ये है कि मैं आपको अपने लेक्चर्स काफी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप एक लेक्चर देखते हैं उसके फौरन बाद दूसरा देख लेते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे मैं कर रहा हूँ जल्दी से अपलोड हो जाए। तो कोशिश किया करें कि पहले एक लेक्चर देखा करें, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल काम किया करें, देन दूसरे पे आया करें। अदरवाइज आप ये कि आप ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप amazon की आपको कुछ समझ नहीं आएगी अगर आप एक दफा ही सब कुछ देख लेंगे ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है, ठीक है। कोई मसला नहीं है। आप ये जो लेक्चर है ये आई थिंक पहले मुझे अपलोड करना चाहिए था, लेकिन मैं शिपिंग प्लान के बाद अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ब्रांड अप्रूवल से अप्रूवल किस तरह लेना है मैंने आपको प्रॉपरली बता दी है। आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, ब्रांड की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना कि वो सही भी है कि नहीं, कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है। और उसके बाद आपने उसके कॉन्टैक्टस पे जाना है और उसको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपने उसको वो मेल सेंड करनी है, ये मेल आपने उसको प्रपोजल सेंड करना है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि आपने प्रपोजल, ठीक है। सो उसके बाद आपने उसको वो प्रपोजल सेंड करना है। अगर तो वो इंटरेस्टेड हुआ हमें रिप्लाई कर देगा, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं, हमने उसकी मिन्नतें थोड़ी करनी है कि भाई हमें रिप्लाई करो। सो इस तरह आपने एक ब्रांड का अप्रूवल लेना है, आपने उसको मेल करनी है, ठीक है। और सेकंड, उसने जो हमें सप्लायर्स बताए हैं, एक के पास आइटम अवेलेबल नहीं है, दूसरे जो दूसरा जो सप्लायर है वो हमें काफी ज्यादा रेट पे दे रहा है, हमें उसमें से कोई प्रॉफिट ही नहीं बच रहा। सो हम फिलहाल इस आइटम को लीव करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपने एक आइटम का ब्रांड अप्रूवल या उसका सप्लायर किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि किस तरह आपने सप्लायर फाइंड करना है और किस तरह आपने एक प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना है। अगर ब्रांड का कोई रिप्लाई आया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पोस्ट करूंगा, ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा ये कि मैं आपके साथ, अगर इसमें से कोई प्रॉफिट होता तो मैं ऑर्डर करके आपको राइट नाउ अप्रूवल लेके भी दिखा देता, बट अभी इसमें से कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। सो फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्रांड का अप्रूवल किस तरह लेना है। सो आज के लेक्चर को फिर हम खत्म करते हैं, एंड करते हैं।